ये आए और राजा। अरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। बिरसा मुंडा जंगल जमीन की लड़ाई की, किसके खिलाफ की? अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ तो बुलवाओ ना इनसे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। मेरे खिलाफ कोई ना, मेरे खिलाफ कोई भी ना, सामने को आ जा। मेरे खिलाफ कोई ना है। मैं सबकी पोल फाड़ दूंगा, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। किसकी पोल खोल दोगे? चंद्रशेखर की भी खोल दूंगा। चंद्रशेखर की क्या पोल? नायब सिंह, अरे सुनिए, नायब सतपाल सिंह तंवर है हरियाणा, हमारे भाई है, वो हमारे भाई है वाल्मीकि भी, वो हमारे घर पर धरने में विरोध में आ गए थे वो। कौन? मैं उनका समर्थन, मैंने उनका भी करा, इनका भी करूँ, लेकिन जायज करूँगा ना, नाजायज थोड़ी करूँगा। समर्थन करते हैं आप? किसका? मांझी जी का। मैं मांझी जी का समर्थन नहीं करता। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, गाली कर दे रहे हैं। लेते ना, इनके विरोध से क्या होता? मंत्री बन रहा है, यो विपक्ष में बैठा रहेगा, तेरे जाएगा होगा कि आजकल हरियाणा में कहावत है, राज और खाज अपने हाथ में बड़ी अलग है। मांझी तो अपनी खाज आप करेगा, इनका क्यों खाज हो रही है? अरे क्या चंद्रशेखर जी मांझी जी से बड़े नेता समझते हैं अपने आप को? भाई बड़ा, जब पावर में बैठा था बड़ा है। आज कितने आदमी दिखाओ, कितने? नहीं, ये खुद समझते हैं अपने आप को बड़ा नेता चंद्रशेखर। ये कोई बड़ा नेता नहीं, इनकी दुकानदारी धीरे धीरे वो देश समझ जाएगा। आप इतना नाराज क्यों हो चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ने मैं से ना जानता भाई, ये ना मैं 10 साल से जानो, 15 साल से जानो। आप सुनो, क्या की टिकट को मैंने टिकट देगा, जो टिकट देगा मैं खुद लड़ जाऊँ, मेरे में हिम्मत है चुनाव लड़ने की। या चंद्रशेखर ने कहते हरियाणा आ जाए मेरा कमाल कर, चंद्रशेखर का चुनाव लड़ाएगा। अगर ये सब फेमस होने का स्टंट है भाई, ऐसी बात मत करो। सुनो मेरी बात, चंद्रशेखर की बराबरी कर पाओगे? नहीं, कर क्यों ना सकता, क्यों ना कर सकता? कल तक ये कहा जाता था कि मायावती की बराबरी चंद्रशेखर नहीं कर पाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आगे बढ़े। आप क्या कहोगे? भाई चंद्रशेखर का मैं तो विरोध इसलिए कर रहा हूँ, जो भाई नायब सिंह सतपाल तंवर था, उसके साथ नाइंसाफी करके राजगद्दी ले गया, तो उस भाई आपके सामने करिए उन्होंने, मेरा सामने, मेरा पड़ोसी है भाई, अगर सोचे समझे किसी को कोट करना गलत बात है, नहीं पता हो तो दोगे? क्या सबूत है? सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है। मीडिया वाले भड़का रहे हैं आपस में, हम लोग एक है भाई, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक है, वाल्मीकि एक हो तो एक हो जाओ भाई, एक हो तो हो जाओ। बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। मैं काशीराम की विचारधारा का व्यक्ति हूँ। काशीराम जी ने एक बात कहा है, जो दलित नेता पार्लियामेंट में जाएंगे वो कांग्रेस और बीजेपी के चमचे रहेंगे। ये दोनों सारे बीजेपी के चमचे, धोखा दे रहे और सब क्या है, वो धोखा दे रहे हैं यार, और धोखा ना दे रहे और क्या करेंगे? ये धोखा दे रहे हैं। जब हमारे दलित समाज के लोग मर जाएंगे ना, उनकी माँ के बेटे लाल मर जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। जब मैं इनसे पूछूं मायावती से, चंद्रशेखर से, उसके परिवार का बेटा कहाँ से लागत होगा? तो को जेल भिजवाने में चंद्रशेखर जी का इससे हाथ में बाज गया। वो जय भगवान जाटो घर में जाकर बढ़ गया था, पूछ ले जाकर मेरा नाम ले ले। तो ये क्या चाहते हैं बाकी जातियों? अरे कुछ नहीं है, ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी राजनीति बचा रहे हैं, और कोई ड्रामा नहीं इनका। मेरे से पूछने बात, तो आप इतना नाराज क्यों हो? मैं तो नाराज, ऐसी बात कर रहे हैं कि चंद्रशेखर जी ने सतपाल को जेल भिजवाया, हमें लड़ाने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा कमाल कर रहे हैं। यहाँ पे से बात जेल भिजवाया, ये गलत कर रहे हैं, ये कैसे गलत कर रहे हैं? बताओ, तर्क दो। मैं तर्क दे रहा हूँ ना, उनकी बात में ऐसा भाई, मैं ना तो मायावती का समर्थन करूं, ना चंद्रशेखर का समर्थन करूं, मैं ना करूं किएगा भी समर्थन नहीं, मैं करूंगा समर्थन तो ही देश के संविधान की अच्छी तरह से बात करेगा। कौन कर रहा है देश के संविधान की बात? सुप्रीम कोर्ट ने कर तो दी, अच्छी बात है संविधान की, बिल्कुल अच्छी बात करी है। क्या बात अच्छी करी है? किचन नहीं मिला उनको दे दो, वाल्मीकि समाज को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए यार, जिसको नहीं मिला। रोक रहा है सरकार, अलग से दे देना, बंटवारा क्यों कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, कौन कर रहा है? आरक्षण की बात कर रहे हैं, सुनो मैं इनकी बात का काउंटर कर रहा हूँ। आप ये बताइए, आज जो एज इट इज 15% आरक्षण है, भाई साहब सुनो 15% आरक्षण है, 15% है ना, और वहाँ SC आधा सुनता ना दलित ही है ना, दलित है ना। जब कोई सीट निकलती है तो क्या वहाँ चमार, वाल्मीकि, धोबी, भंगी लिखा जाता है क्या? वहाँ सबकी एक जैसी सीट होती है। जब वहाँ पेपर होते हैं तो पेपर में जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा आगे। इसका जवाब तो ये कह रहे हैं, मांझी जी को जो गाली दे
कैसे रहे आप लोग जो है मैं हमारे भाई है। मैं इसका जवाब दूंगा। आरक्षण का मकसद ये है आर्थिक रूप से कमजोर आदमी नहीं जाति आधारित है, जाति आधारित आर्थिक जाति आधार पर आरक्षण बांटने की कोशिश कर रही है आरक्षण हमेशा कमजोर आदमी को बाबा साहब ने कहा कि कमजोर आदमी को क्रीमी लेयर क्या होती है भाई साहब, ये भी बताओ। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का भी जिक्र करो, क्या है वो? अच्छा लेटरल मैं सवाल पूछता हूँ, आप बोलेंगे कुछ? अच्छा एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लोग आरक्षण से फायदा उठा चुके हैं वो अपने समाज का ही हक मार रहे हैं। अगर वो उनका बच्चा अगर बन गया, मजबूत हो गया, तो वो जगह छोड़े, क्रीमी लेयर वो जगह छोड़े और अपने ही समाज के दूसरे लोगों को दे। इसमें गलत क्या है? ये गलत तो बहुत कुछ है, अभी तक समाज बना ही नहीं है, क्रेम आया ही नहीं है। समाज की बात नहीं कर रहे हैं, समाज को हटाने की, आप व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, मेरी बात सुनिए, सवाल से पहले समझिए पूरा। जो व्यक्ति ऑलरेडी आरक्षण का फायदा लेकर मजबूत हो चुका है वो हट जाए और अपने दूसरे भाइयों के लिए रास्ता छोड़े, क्या दिक्कत है? एक मिनट, भाई की बात नहीं है, जवाब देने दो, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा जवाब। खुद अब तक रुक जाओ भैया, एक जने को बोलने दो। वो आप होशियार है, आप होशियार हो, ये होशियार है। ये बात जिसको फायदा मिल गया वो किसका हक मारेगा? किस जबड़ का मारेगा? अपना देखिए, हक मारने की बात नहीं, हक ही मारना है। अगर नहीं समाज का, रुक जा, मैं बताऊंगा। ओ भाई मैं बताऊंगा, मेरा भाई 100% विकलांग है, 100% है, और मेरा भाई पढ़ा लिखा भी है, सारी काबिलियत है। मेरे भाई का आरक्षण मिलना चाहिए था, जबकि उसका हक मारा गया। क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? वहाँ अप्रोच आ गई, एक कलेक्टर आरक्षण के मुताबिक आरक्षण लेके पूरे परिवार के बच्चों को आरक्षण का फायदा देके। मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए, इनका जवाब ना हमें, एक विकलांग है, विकलांग को आरक्षण, विकलांग कोटा अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा, आरक्षण मिलता कब है? 4% एक मिनट सर, वाल्मीकि समाज उसकी बात क्यों नहीं करता? जो बैकलॉग नहीं भरा जाता, बैकलॉग नहीं भरा जाता, आरक्षण देता कब है? भाई 22% आरक्षण मिला, 9-10%। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? अगर बैकलॉग नहीं भरा जाता उसकी दिक्कत है, आपकी क्या? सरकार ने उन्हें दिया, सरकार ने उन्हें दिया, क्यों नहीं भरते बैकलॉग? क्यों नहीं भरते? क्यों नहीं भरती सरकार? बैकलॉग उन्हीं को देते जिसका बेटा डीसी लाग रहा है, और किसी को मत दो। बैकलॉग उन्हीं का भरते जिनका बेटा आना है ना इनका। ये डोंगी बाबा ये भारत रत्न डोंगी बाबा है, ये सारे जितने आ रहे हैं। हाँ, डोंगी बाबा है, भारत रत्न डोंगी बाबा है। जीतन राम मांझी ने खुलेआम जो है समर्थन किया सुप्रीम कोर्ट का कि हमारे हक को रविदास समाज, पासवान समाज मार रहा था। पासवान समाज भी ऊपर नहीं उठा अभी तक, और ना तो ठीक है ना, उनके हिस्से का उनको दे देंगे वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट में ना वाल्मीकि समाज ने लड़ाई, यहाँ कहाँ से गया? आंध्र प्रदेश में मादिगा समाज है। बोलते हैं, क्यों बोलने लगते हैं? आप जो बोलते हैं किसी को उत्तर देने दोगे? अच्छा मेरे को ये बताइए, आप साइड हो जाइए। अगर कोई प्रश्न हो रहा तो सलीके से हो। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। कोई वाद विवाद और झगड़ा नहीं है, आपका टाइम। क्रीमी लेयर पे बात हो गई, अब दूसरा, रुक जाओ, दूसरा सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश के अंदर मादिगा समाज है एक, जिनको आंध्र प्रदेश का चमार भी कहते हैं। वो लगातार वर्गीकरण की बात कर रहा है कि माला कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वो लगातार उनका रिजर्वेशन लिए जा रही है और उन्हीं के लोग जा रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी संख्या ज्यादा है और हमारे को नहीं मिल पा रहा है, तो वर्गीकरण कर दो भाई, उनको जितनी संख्या है, आपको कहते हो अक्सर कहते हो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, तो कहाँ गई संख्या भारी? भाई जितनी संख्या उतना ले लो, दूसरे को दे दो। की बात मानती हूँ, बीजेपी नहीं दोगे? कल कानून पास करे
के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि दरिद्रता से बंद, सब परमानेंट, एजुकेशन फ्री, सबको जितने भी गरीब पहले सुनो, जितने भी अभी पोस्ट होंगी आने वाले 2 साल हर लगातार देश में आरक्षण के ऊपर बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कहा गया कि आरक्षण के अंदर सब कैटेगराइजेशन होगा, वर्गीकरण होगा और कर सकते हैं राज्य सरकार। आपकी क्या उस पर राय है? मैं मीडिया चैनल की तरफ से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर देश में कहीं दंगे होते हैं, कहीं झगड़े होते हैं, कहीं पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर होता है, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जाति का जज नहीं है, तो वो फैसला कैसे दे सकता है? मैं हरपाल चमार हूँ, मैं पक्का प्योर चमार हूँ, मेरे खून में चमार है, चमड़े की जूती पहन रहा हूँ। मेरे से तगड़ा कोई दलित हो सकता है क्या? मैं शोषित भी था, मैं पीड़ित भी था, मैं वहां से उठा हूँ तो आजाद हूँ। ये तो लोग राजनीति करने के लिए लोगों ने बढ़वा, लोग कह रहे हैं कि उठे कैसे रिजर्वेशन से उठे अपनी ताकत से उठे हैं। हमारा जहाँ जहाँ शोषण होता था वहां से हमने लड़ाई लड़ी अकेले अपने दम पे, मुश्किलात मारे लोग आ गए, जब यहाँ तक आए हैं। इनकी त्रिया थोड़ी लोगों ने बढ़वा कर अपना राजनीति कौन बढ़वा रहा है? बढ़वाने का काम हो रहा है, ये राजनीति बढ़वाने का। वाल्मीकि समाज आया है, जो वो वाल्मीकि समाज में हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी होता है, हम एक दूसरे का दुख सुख में काम आते हैं। वो कह रहे हैं कि समाज टूट जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो लग गया, अगर राज्यों ने मान लिया तो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बिल्कुल सही निर्णय है, सही है। और मैं ये निवेदन कर, बीजेपी तो कह रही है गलत है। अरे बीजेपी क्यों कहेगी? ठीक कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको आरक्षण नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। या एक बात बता, आरक्षण मिलकर ना लड़का डीसी लाग जा, सेक्टर में कोठी बढ़ा ले, गांव में आके देखता नहीं अपने चाचा ताऊ ने, हैं? फिर वो ब्राह्मण वो क्षत्रिय से शादी करता है, फिर भी उसको आरक्षण चाहिए। मायावती को किस बात का आरक्षण है? नेताओं ने किस बात का आरक्षण है? चंद्रशेखर एमपी बन गया, क्या आरक्षण लेगा भाई तू? क्या आरक्षण चाहिए इन्हें? क्या कहना चाह रहे हो? ये तो इतनी सारी पब्लिक है, ये तो आपके खिलाफ है। मेरे खिलाफ कोई ना, मेरे खिलाफ कोई भी ना, मेरे खिलाफ कोई ना है। मैं सबकी पोल पाड़ दूंगा, मैं सबकी पोल खोल दूंगा। किसकी पोल खोल दोगे? चंद्रशेखर की भी खोल दूंगा। चंद्रशेखर की क्या पोल? नायब सिंह, अरे सुनिए, नायब सतपाल सिंह तंवर एक हरियाणा का लड़का, एक दलित समाज का लड़का, वो यहाँ आंदोलन करता था, समाज के लोगों को लेके आरक्षण की बात करता था। उसकी जेब पटाखा मार का एमपी बन गया, आज उसका घर बर्बाद हो रहा है। किसका? नायब सिंह सतपाल तंवर का। तो उसने क्या चंद्रशेखर ने घर बर्बाद कर दिया? उसी ने करे, उसी ने तो लात मारी थी इसके, ये क्या आंदोलन को बेचारे गए। उसकी लड़की 3 महीने की थी, मैंने गोदी उठाई थी। अच्छा है, जो मतलब समाज में अगर ऊपर उठता है उन्हीं को ये पिटवाते हैं अंधेरे कमरे में, चाहे चंद्रशेखर हो चाहे मायावती हो, ये दोनों एक का थाली के चट्टे पट्टे है। मैं कह रहा हूँ बात सच्चाई। जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट। अरे जीतन राम मांझी ठीक अपनी जगह, उनका चक्कर में बड़ी कुछ खो देगा। ये लोग गाली दे रहे हैं जीतन राम मांझी को, जीतन राम मांझी को गाली दे रहे हैं। पकोड़े खाता है उससे तो बैठ के 15 दिन पहला, जो 15 दिन पहले उड़े पकोड़े खाता, और 15 दिन पहले सारे उड़े गड्ढे थे एक जगह। अच्छा, चिराग पासवान पे क्या कहेंगे? वो तो बड़ा कूद रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो दलित है क्या? कौन? चंद्र पासवान क्या का दलित हो गए? हाथ में देख कने बंद रहा, कदे ओम बूढ़ बवैस कदे क्या का चमारो अपने बाप पर गद्दार, अपने बाप के नाम से वो मेरा नाम ले दिया जाके जी उन्हें। क्या बात कर बावड़ा हो रहा तू? वो पासवान है, क्या का पासवान है? ऐसे बोलोगे आप? मंत्री है? मंत्री है, क्या का मंत्री है भाई? वो अपने बाप की हैसियत में दो पॉइंट आगे भी नहीं जा सकता हो। उसका बाप कहाँ था, वो कहाँ है? घर को तोड़ने में लग रहे हैं। डर नहीं लगता आप ऐसे बोल रहे हो? हाँ, चटर मन मरवा देगा, गोली मरवा देगा। ये तो पता नहीं कहता है, जो है गाली दे रहा है, मांझी जी को गाली दे रहा है वो। तो मांझी जी का गाली देगा, मांझी जी की बात असर करेगा इन्हें क्या मानना मांझी जी? क्या लग रहा है आपको कि आंध्र प्रदेश में जो मादिगा कम्युनिटी है, जो मादिगा जो चमार कम्युनिटी है, वो वर्गीकरण का समर्थन कर रही है, लेकिन जो उत्तर भारत के कम्युनिटी है वो लगातार विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? देखो, वो ठीक समर्थन कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं, साउथ के पढ़े लिखे हैं। ये अनपढ़ है, नॉर्थ ईस्ट में अनपढ़ चमार है, सारे अनपढ़ है। ये सारे अनपढ़ मूर्ख आदमी है। ये तो हरियाणा में दंगा करने आ रहे हैं, अभी हरियाणा में चुनाव में दंगा करेंगे। कौन? ये करेंगे
क्यों करेंगे ये दंगा? करवाओगे क्यों? ये भाईचारा बिगाड़ेंगे हमारा। वाल्मीकि, हमारा चमार भाई, दानक भाई, हमारे पड़ोस में सारे घर इकट्ठे हैं। अपना लाशी ले ले, ब्याह शादी में 10 रुपया काम चला ले। चंद्रशेखर को नेता मान लिया, संसद बना दिया। तू लेवा सामने से आके बोलो, सामने से। आ जाए हट बोले। नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि समाज को ये बांट रहे हैं? और समाज में बांट तो दिया और कैसे बांट रहे? कौन बांट रहे? कल वाल्मीकि भैया रहे थे, चमार भैया रहे थे, नहीं, कौन बांट रहे? ये बांट रहे, नेता बांट रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई तो नहीं बांट रहे। किसने? राजभीड़ का। कहने दे कोई बात नहीं, मैं वो लेकिन क्या है बात? ये भी अब नहीं है, हम नहीं हो रही है। दिन भर में पॉलिटिक्स, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन आमदार, ये भाड़ का पैसा कमाने का धंधा है। कोई भी पार्टी सिस्टम चलाने का है। काय का सिस्टम चलाने का? कौन से मेहनत करे भड़वे लोग? ये मेहनत करते हैं। बात है कि मेरा करोड़ों की प्रॉपर्टी ले, साले बेईमान है, इसलिए डरते हैं। मेहनत नहीं की थी। कांशीराम का पासबुक तो भी है क्या? अकाउंट है क्या? अब कांशीराम की बाल की तो भी बराबरी करते हो क्या? अरे मैं आप साथ में हो, आप साथ में हो। आज कांशीराम की पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आप कहाँ गए? आपने सत्यानाश कर दिया। आप भी तो हो, आप भी तो हो काशीराम। आप उनके साथ में थे, आप कहाँ अरे गए? विचारधारा कांशीराम की सही विचारधारा है क्या? आप चंद्रशेखर जैसे खड़ा करने के लिए हो गए। हाँ। पार्टी को सत्यानाश करने के लिए हो गए। अरे पार्टी का सत्यानाश थी। 50 साल का अगला 1 महीने में उसने पूरे भारत देश को लगा दिया। कांशीराम अपना चंद्रशेखर आजाद ने तोड़ा है समाज को। क्या? समाज को तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट पे खड़े हो जाते, किसी भी 28 स्टेट में थे, उत्तर प्रदेश ही कहलाता राज। पूछ लो आप देख रहे हैं लोग। आदेश के बारे में क्या कहना आपका? मैं सुप्रीम कोर्ट को आदेश के बारे में ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बेस के ऊपर मेरा नाम बताता हूँ। मैं सबसे हाँ, पहले नाम बताओ आप। मेरा नाम चंद्रकांत सारकर है। मेरा जन्म नागपुर के पास है। उसके बाद में मैंने पढ़ाई की है शाहू महाराज की स्कूल में इधर, और कांशीराम जी के ऑफिस में 30 साल नौकरी करके रिटायर हूँ 2018। अभी मैं बेस बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में कई संतों ने कुर्बानियाँ कर दी। ये जो पुष्प शुंभ आया था उसने गोल राजा को मारा, उसके बाद में संतों को मारा, हमारे महाराज को जितना जलाया। कई संतों ने महात्मा ने जितना मोगलों ने अत्याचार उतना किया। अब 18वीं सदी में अगर जाए, फुले शाहू अम्बेडकर, बाबा साहब ने हमें समझा। बाबा साहब ने दिया। अरे सुन लेना आगे तो बोल देना। और बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 संविधान बनाया। तब एक 25 में कसम खाए लोग थे कि हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू का मतलब होता है गुलाम। और जब संविधान बनाया, महात्मा का गुलाम होता है। ये तो आप तो विवादित बयान दे रहे हैं। देखो ना जजमेंट 94 का 94 में डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू गुलाम। हाँ, हिंदू का मतलब गाली दी हुई है मुगल ने। गाली दिया। हाँ, हिंदू की मैंने गाली होती है। 94 का देख लो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हिंदू गलत बोला जा रहा है। हिंदू का मतलब मुगल ने दी हुई गाली है ये। अच्छा। हाँ, मुगल आए थे ना भारत देश में 850 साल, उन्होंने दी हुई गाली है हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू को क्या बोलना चाहिए आपके साथ? भाई आपको जो बोलना है बोलो, मेरी कोई मनाही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं आदिवासी हूँ, बिरसा मुंडा। उसके बाद में सुनो, फालतू सब्जेक्ट पे डिस्कस मत करो। आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देखो। उसके बाद गांधी जी ने चले जाओ बोला, हम जो शूद्र लोग थे हमारे पूर्वज पैर में चप्पल नहीं थी। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ लड़ाई की? बिरसा मुंडा ने। अरे एक तो क्वेश्चन पूछने दो। अरे बताओ तो सही। ये देखो, ये दिखाओ। अगर आपको इंटर में पहले वार्निंग देता हूँ, अगर आप जितने पे प्रेस वाले है ना, हाँ। सब एक जगह पे बैठो, मेरे चेयर जाओ, एक एक क्वेश्चन पूछो। मैंने सवाल पूछा है। इसका सवाल पूरा नहीं करूँ क्या? सवाल पूरा हो गया। सही बात है। अब सवाल पूछो, सवाल लो। गरम ना गरम, डांट क्यों रहे हो? पहले इनको नंगा कर दो। सवाल पूरा नंगा क्या होता है? नंगा क्या होता है? ये भाषा पूछा के नहीं, मैं जवाब दे रहा तो मैं पूरा करूँगी, आप बताओगे? अरे सवाल कंप्लीट हुआ नंगा क्या होता है? ये बेवकूफी मत करो मेरे साथ। अरे नंगा क्या होता है? नंगा आपको नंगा कराओ, आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप में हिम्मत नहीं है अच्छा तो पूरा आंसर लेने की। किसको बेवकूफ बना रहे हो? पूछने का तो हक है ना। आप पूछो ना। आप इतना गुस्सा एक-एक क्यों कर हो? क्यों? गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं एक पूरा सवाल दूंगा मैं, अगर क्या देना तो लो, नहीं तो जाओ। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर नहीं बीपी बेटा, बढ़ जाएगा। बीपी। अरे बीपी बढ़ाने की आपकी क्या ताकत है? अरे बीपी बढ़ गया ना दादा। अच्छा बताओ, सवाल लो। इन्होंने पूछा बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? अभी मेरे को बताओ, इसका आंसर दो। बिरसा मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? अरे बिरसा
मुंडा किसके खिलाफ लड़ाई लड़े? चुप बैठे, सबने चुप बैठे। सब बताइए। देखिए, हाँ, किसके खिलाफ बिरसा लड़े? मुंडा, हाँ, बिरसा मुंडा ने ट्रुथ के लिए लड़ाई लड़ा। किसके लिए? ट्रुथ एंड सत्या, अरे किसके खिलाफ लड़े? व्यवस्था के खिलाफ लड़े हैं, जल जंगल जमीन के खिलाफ। व्यवस्था किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? वो राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? 1875 में किसका राज था? किसका था? आप बताइए ना। अरे आपसे पूछा ना। ये गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए, ये लोग आए गोल 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 चमचेगिरी किए, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। हम माँ बहन की गंदी गाली देते हैं, दलितों की लड़ाई के लिए आए हैं। कहाँ गाली दिया? कहाँ गाली दिया? कह रहे माँ बेटी दिए। मैं बोला यार, ये लोगों ने जो भी भारत में है उसके साथ खून का रिश्ता किया है। मुगल आए, ये जो राजा महाराजा की औलादी हुई है, ये आए और राजा। अरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया, सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। बिरसा मुंडा जंगल जमीन की लड़ाई की। आप ये बताओ किसके खिलाफ की? अंग्रेजों के खिलाफ। हाँ तो बुलवाओ ना इनसे, अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं। ये जो अंग्रेजों के खिलाफ आप आता हूँ मैं, झारखंड की धरती से। बताओ किसके खिलाफ? व्यवस्था के खिलाफ। ये कह रहे हैं आज अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिद्धू हुआ और मैं क्या चूतिया समझ रहे हैं क्या मुझे? मेरे को बेवकूफ समझ रहे हैं? है आप में हिम्मत? है आप में हिम्मत? आप में हिम्मत है? सवाल पूछने आप का में हिम्मत है? आप में हिम्मत है? बिरसा मुंडा की तरह हिम्मत है? बाजू हट जाओ सभी लोग, इसका जवाब दे दो। चलो हटो बाजू, हटो बाजू सब। चल बोल, क्या बोल रहे हैं पूछो। आप पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, कोई बोल नहीं है। क्या विचारधारा की लड़ाई है। आपने टच किया ना, माइक पे जवाब दो। बेटा ये तेरे पैर पड़ता। अरे नहीं, एंगल ऐसे क्या कर बकवासबाजी मत कर, मैं 10 बार समझा रहा हूँ। ये क्या नाटक है? पैर पड़ने के लिए क्या किसी ने कहा आपको पैर पड़ने मुद्दे की बात करो। आपने अभी अभी धक्का दिया आपने। रुको रुको, आपने पहले धक्का दिया, फिर आपने पैर छुए। मैं धक्का नहीं नहीं, दिया। पैर छुए। आपने आपसे एक सवाल था, एक मिनट रुको यार, आपसे एक सवाल था, सवाल फिर समझ में आ रहा है? बिल्कुल। बिरसा मुंडा ने किसके खिलाफ लड़ाई की? व्यवस्था के खिलाफ, जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई अरे लड़ाई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ की, आर्यों के खिलाफ की, किसके खिलाफ की? बताते क्यों नहीं हो? अंग्रेज के जमाने में कौन राज चला रहा था? अंग्रेज चला रहे थे। कौन बोलता है अंग्रेज चला रहे थे? तो कौन चला रहा था? किसको बेवकूफ बना रहा है? अंग्रेज कौन चला रहा था? किसको बेवकूफ बना रहा है? पढ़ाई करके आया पहले। अंग्रेज नहीं था, अंग्रेज का राज नहीं था इस देश में, कभी अंग्रेज का राज नहीं था। अरे अंग्रेज थे इसलिए संविधान कानून मिला किसका है। चल रहा था? अंग्रेज मिले। कानून किसका चल रहा था? अरे अंग्रेज थे इसलिए शाहू फुले अम्बेडकर हुए बेटा। अरे अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, अंग्रेज। और इनको पता ना सकता वो देशद्रोही आतंकवादी बलात्कारी यहूदी लोगों, अभी भी समझ जाओ। और कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, ये सब के सब देशद्रोही है। और आप में हिम्मत सारे है ना? मीडिया देशद्रोही हैं। और आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? आप लोग लगाना भाई। नाम बताओ, गोदी मीडिया में कौन सा? आप इधर मत आओ। मैं ये आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ने वाला, यूएन के साथ लड़ने वाला ये सैनिक हूँ। चाचा, गोदी मीडिया में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? सब जानते हैं। कौन सुनना है क्या? हाँ, सुनना है, क्या? सुनना है। सभी सुन। हाँ सुनाओ। हमारी यहाँ दो विचारधारा चल रही है। हाँ कौन सी? बाबा चाचा, गोदी अरे फिर वही बात किया इसने, फिर वही बात किया। आप गोदी मीडिया कह रहे हो? गोदी मीडिया कौन है? रिपब्लिक भारत है, तमाम जितना न्यूज इसमें आज तक है? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ क्योंकि गए। जो हकीकत चीज होते हैं वो सोशल मीडिया दिखाते हैं। आज कहीं ये भी आप होते हैं। युवा हो, आपने बड़ा सही से जवाब दिया, आपने बड़ा सही जवाब दिया। क्या अरे मैंने बिरसा जवाब दिया मुंडा- है कि आप अरे, हिम्मत नहीं आप- सुनने। मैं आपसे बात चाचा, कर- हो गया आपका। हो गया? हाँ, हो गया। मैं बताता हूँ ना। एक मिनट रुक जा तू, मेरे को जवाब दे दे पूरा। हमारे देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक संविधानवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा और दूसरी मनुस्मृति टेररिस्ट आतंकवादी लोगों की, आरएसएस की। अच्छा, बोल अभी। मैं अब आपसे, आप यंग हो, आपने बड़ा सही से संभल के जवाब दिया। बिरसा मुंडा, सबसे पहले बिरसा मुंडा ने जो क्या बहुत सारा जंगल जमीन की लड़ाई ली, सभी लोगों ने आदर से करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आपने बोला, ये वहां से क्यों अंग्रेजों के इतने? देखिए सर, ये तो सीधा मैं सीधा आपको सीधी तौर में बताता हूँ। मैं झारखंड की धरती, झारखंड की माटी से आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जिस समय लड़ाई लड़ रहे थे, वो ये हकीकत है कि जल और जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय जो थे अंग्रेजों का हुकूमत चल रहे थे। और भाई, ये भाई, भाई, इतिहास है हाँ। कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान उसने लड़ाई अंग्रेजों से लड़ा और कहीं न कहीं उसने
आजादी दिलवाया है अंग्रेजों से। हाँ। लेकिन अब यहाँ पे जिसको ज्ञानी भाषा नहीं है, जो किताबी भाषा नहीं जान रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे। अंग्रेज अच्छे ही थे ही नहीं। अच्छे। अगर हाँ, ये तो ये भाई साहब आपके साथ अंग्रेज मानवतावादी आ गए, अगर अंग्रेज फिर तो आजादी का आंदोलन भी हुआ। हाँ। अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन में आरक्षण का जो प्रावधान बाबा साहब ने किया उसके समर्थक वो थे। अंग्रेजों ने आरक्षण दिया, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया। बिल्कुल इनको फिर बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब के साथ बाबा साहब सपोर्ट किया अंग्रेजों को सपोर्ट अंग्रेज के सपोर्ट आजादी का आंदोलन क्यों करेंगे? आजादी का आंदोलन आजादो अंग्रेज उस समय जान रहा था। सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, फिर आएंगे तो स्वागत करेंगे। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं आजाद उस समय जब अंग्रेजों को स्वागत करेंगे इस देश में, अंग्रेजों को स्वागत करेंगे। ऊंच नीच जिस समय अंग्रेज, अरे बिरसा मुंडा ने लड़ाई अंग्रेजों के, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी। ये भाई साहब कह रहे मानवतावादी थे, डॉक्टर भीम ये कह रहे मानवतावादी थे, ये कह रहे मानवतावादी थे। मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अरे मानवता मुद्दे उस समय कहीं न कहीं तो आजादी का आंदोलन व्यर्थ था। आजादी का आंदोलन आजादी का आंदोलन व्यर्थ था। नहीं आजादी का आंदोलन में बाबा किससे आजादी चाहिए थी? किससे आजादी मिली हमें? जो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों से थी आजादी, लेकिन कुछ मुद्दों तो मानवतावादी से क्यों आजादी नहीं? यार सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जब अंग्रेज को ये लगा था भारत देश में कहीं न कहीं जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, अरे समर्थन में आए थे, क्यों इसलिए आए थे के कारण अंग्रेज मानवतावादी थे। अंग्रेज मानवतावादी थे, अंग्रेज मानवतावादी थे। आरक्षण जब नीचे तक नहीं सारे क्रांतिकारी जो शहीद हो गए, जिनको गिरमिटिया बनाया, वो सब क्या आतंकवादी थे? कुछ मुद्दों पर जो अरे वो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी थे। उनके लिए माइक छोड़ो, माइक छोड़ो, जो नीचे के लोग तबका थे उनके लिए मानवतावादी थे। मैं कह रहा हूँ कुछ मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे बात नहीं, मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। जो क्या मुद्दा है आपका? अंग्रेज मानवतावादी मुद्दा है। अंग्रेज मानवतावादी है। पिछड़ा वर्ग था उनके, अंग्रेज मानवतावादी है। मानवता दिखाई, पिछड़े जो वर्ग थे